नमस्कार, मैं अमित पांडे ज्योतिष स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। अक्सर जब देश की आर्थिक स्थिति की बात होती है तो वहाँ पे धातुएं बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति क्या है यह बताने के लिए उस देश के गोल्ड रिजर्व की बात होती है, अर्थात उस देश के पास सोना कितना है। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि सोने का महत्व क्या है। और सोने के ही नहीं, सोने के साथ तांबा, चांदी, लोहा सबका अपना महत्व है। धातुएं जो कि हमें माता पृथ्वी से, वसुंधरा से प्राप्त होती है, ये धातुएं ही जो गर्भ के अंदर माता पृथ्वी ने समाई हुई, जिसकी वजह से वो रत्नगर्भा भी कही जाती हैं। तो आज अपने इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम आपसे धातुओं के बारे में बताएंगे कि इन धातुओं का प्रभाव मानव जीवन में क्या है, ग्रहों से इनका क्या संबंध है, अब कैसे आप सही तरीके से अपनी राशि अनुसार या अपनी ज़रूरत के अनुसार इन धातुओं का सीमित प्रयोग करके और असीमित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रायः सोना सब यूज करते हैं, चांदी सब यूज करते हैं, लेकिन तरीके नहीं जानते हैं और उसको कैसे कंप्लीटली यूटिलाइज किया जाए अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए नहीं जानते हैं। इन्हीं समस्त विषयों पे जो भी मैंने पढ़ा लिखा है उसके अनुसार आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले धातुओं में जो सबसे प्रमुख धातु है सोना, उसकी हम बात करते हैं। तो सोने के बारे में कुछ कहने से पहले एक वेद का आपको मंत्र बताता हूं। मंत्र क्या है? हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं दामुते मां कस्मै देवा हविषा विधेम। सबसे प्रभावशाली धातु है। और जो मैंने अभी ये आपको वेद के मंत्र सुनाए, इसका अर्थ यही है कि जब संसार में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ अंधकार था, तो उपासना किसकी की जाए? तो उपासना किसकी की जाए? स्वर्ण की। हिरण्य का अर्थ होता है सोना। तो हिरण्य को देव मानकर, हिरण्य को आराध्य मानकर उसकी सेवा की जाए, उसकी पूजा की जाए। तो सोना अनादिकाल से, सृष्टि के आरंभ से ही महत्वपूर्ण रहा है। यह हमारे जो आर्थिक संस्कृति रही है या आर्थिक जो हमारा समाज रहा है, उसकी मूल आधार स्तंभ सोना रहा है। अब उसके कारण क्या है? सोना जो है ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और गुरु की धातु है। सोना कहीं न कहीं सूर्य से और गुरु से जुड़े होने के कारण सूर्य राजा है और गुरु उनका मंत्री कहा जाता है। तो राजा और मंत्री तो ही मुख्य होते हैं किसी राज्य को चलाने के लिए। और यह सोना करता क्या है हमारे साथ? सोना हमारे एकाग्रता की कमी को दूर करने के लिए सहायक होता है। और यह जो तर्जनी अंगुली होती है, अर्थात अंगूठे के बगल वाली, इसी अंगुली में सोने की अंगूठी धारण करने की परंपरा है। यह बृहस्पति की अंगुली कही जाती है ज्योतिष शास्त्र में। देवगुरु बृहस्पति का संकेत, चूंकि यहाँ पे गुरु पर्वत माना जाता है, यह जो स्थान होता है इसके नीचे वाला अंगुली के, तर्जनी के, या गुरु का पर्वत माना जाता है। इसलिए इसी अंगुली में सोने का छल्ला, सोने की अंगूठी धारण करना चाहिए। इससे एकाग्रता जो है वह ठीक होती है, मान सम्मान की कमी भी जो है वो दूर हो जाती है, अर्थात यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। मध्यमा अंगुली में सोना धारण करने से, हालांकि यह शनि की अंगुली होती है, लेकिन फिर भी आप इसमें मध्यमा अंगुली में सोना धारण कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे वैवाहिक जीवन में आ रही बाधा दूर होगी, वैवाहिक जीवन सुखी होगा। हाँ, महिलाएं सोने को अपने कमर में पहन सकती हैं, अपने गले में धारण कर सकती हैं। यह शुभ माना जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। सोने की अंगूठी, सोने का सामान हमारे शरीर के ताकत को बढ़ाता है। सोना कहीं न कहीं आयुर्वेदिक औषधियों में भी प्रयोग किया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल की समस्या को भी कम करता है, शरीर की आंतरिक शक्ति को, यूँ कहा जाए कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। अगर जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर है, मान लीजिए गुरु आपका अस्त है सूर्य के साथ, या गुरु ऐसी जगह पे है जब वो फल नहीं कर पा रहा है, उसे केंद्राधिपत्य दोष लगा हुआ। केंद्राधिपत्य का मतलब होता है कि आपकी कुंडली में गुरु केंद्रों का स्वामी है, तो गुरु कमज़ोर है, मतलब शुभ फल नहीं कर रहा है। कमज़ोर इन दैट सेंस को बुरा नहीं है आपके लिए, बस वह शुभ नहीं कर रहा है आपके लिए। तो ऐसे में सोने की अंगूठी धारण करना चाहिए। सोना उनको नहीं पहनना चाहिए जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नीच के हैं, या जिन लोगों की कुंडली में गुरु छठे, आठवें, 12वें भाव में है। उन्हें सोने की वस्तुएं, सोने की अंगूठी, सोने की चेन इत्यादि धारण नहीं करना चाहिए। कमर से नीचे के भाग में सोना प्रयास करें कि न पहने, या शुभ माना जाता है। अपने घर में
सोना नैऋत्य दिशा में रखें तो यह ठीक है। नैऋत्य राहु की दिशा होती है, लेकिन नैऋत्य में स्वर्ण रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मकर और तुला राशि के लोगों को कम से कम सोना पहनना चाहिए, क्योंकि मकर चूंकि शनि की राशि है और तुला चूंकि जो है शुक्र की राशि है। और तुला के लिए अगर आप एक खास बात देखेंगे तो चूंकि जो कुंडली में देखा जाता है कि यह तृतीय भाव का स्वामी हो जाता है और यह कहीं न कहीं छठे भाव का स्वामी हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति जब छठे भाव का स्वामी हो तो ऐसे में सोना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो इससे बचना चाहिए। पांचवें भाव का स्वामी हो तो अच्छा है, चौथे भाव का स्वामी हो तो अच्छा है, लेकिन अगर सातवें, छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है तो आपके लिए ये ठीक नहीं माना जाता है। ये तो हो गई सोने की बात। अब दूसरी प्रभावशाली धातु चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी को संस्कृत में रजत कहा जाता है। यह दूसरी सबसे प्रभावशाली धातु है। चांदी का संबंध आप जानते हैं चंद्रमा से है। चंद्रमा जो कि मन का भी कारक है, चंद्रमा मन सो जाता है, यह मानसिक शांति, प्रेम, भावना की शक्ति को बढ़ाता है और इन पे नियंत्रण भी रखता है। अर्थात चंद्रमा अगर खराब है, चंद्रमा पीड़ित है, तो कहीं न कहीं आपका मन खराब होगा, आपको डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है, अवसादग्रस्त रह सकते हैं, हर चीज़ के नकारात्मक एस्पेक्ट आपको दिखाई देंगे। खास करके अगर चंद्रमा किसी पापक ग्रह के साथ है फिर तो यह जैसे कहते हैं कि बहुत मतलब खराब स्थिति मानी जाती है। जैसे चंद्रमा अगर राहु के साथ है, चंद्रमा अगर केतु के साथ है, चंद्रमा अगर शनि के साथ है, तो ऐसे लोगों को सब कुछ प्राप्त हो सकता है, मानसिक शांति नहीं प्राप्त हो सकती। दूसरा, जितना मैंने ज्योतिष सीखा है, पढ़ा है, इसके आधार पर बताना चाहता हूं कि चंद्रमा अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो फिर जानिए इस चंद्रमा का बुरा प्रभाव आपको भोगना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, दिमाग में कहीं न कहीं बुरे विचार आना, मन का दुखी रहना, मन का पीड़ित रहना, ये बहुत बड़ी बात है। चांदी यहाँ पे आपके लिए सहायक होती है, चंद्रमा की पीड़ा को कम करती है। तो चंद्रमा क्या करता है, अत्यधिक क्रोध भी देता है, अत्यधिक दुख देता है। तो चांदी क्रोध को कम करने में सहायक होती है। चांदी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है, उसे आत्मिक शांति देती है। कर्क लग्न और कर्क राशि के लोग चांदी की अंगूठी कनिष्ठा अंगुली में जरूर पहने, क्योंकि कर्क लग्न का राशि स्वामी चंद्रमा और लग्न में अगर कर्क है या लग्न में अगर चंद्रमा है तो आपके लिए चांदी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। तो कर्क राशि के लिए चांदी उत्तम मानी जाती है। या कर्क राशि आपके पंचम भाव में है या कर्क राशि आपके भाग्य भाव में है, अर्थात वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए, कर्क लग्न के लोगों के लिए और ये चांदी बहुत शुभ मानी जाती है। आप जरूर चांदी की अंगूठी धारण करें। महिलाओं को अगर उत्तम दाम्पत्य जीवन की कामना हो या जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा, ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां अंगूठी में चांदी का छल्ला आप बनवा लें और अंगूठा जो होता है बिल्कुल अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करें सोमवार के दिन। इससे निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य अच्छा होगा और प्रेम सुख में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण धातु लोहे की। लोहे पर शनि और राहु का दोनों का आधिपत्य होता है, क्योंकि राहु को शनि का ही स्वरूप माना जाता है कि शनि से मिलता जुलता स्वभाव है। हालांकि पूरी तरह से ये बात सही नहीं है, लेकिन बहुत हद तक ये बात सही है, क्योंकि दृष्टि देखी जाए तो दृष्टि से कोई संबंध नहीं होता। ज्योतिष में शनि तीसरे और 10वें देखता है, राहु के साथ ऐसी बात नहीं है। शनि की एक भौतिक उपस्थिति है, राहु की कोई भौतिक उपस्थिति अंतरिक्ष में सौरमंडल में नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम ज्योतिष के अध्ययन की बात करते हैं तो लोहा उसमें जैसे शनि को नियंत्रित करता है, वैसे ही राहु के भी नियंत्रण में कुछ चीज़ें लोहे की बनी हुई आती हैं। जैसे आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं उसमें लोहे का जो प्रयोग होता है, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम जो है वो राहु के अंतर्गत आती हैं। जो आज टेलीकम्युनिकेशन की बातें हैं, चाहे मोबाइल हो, दूरसंचार के सारे माध्यम, चाहे टैबलेट हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन्स हो, चाहे स्मार्ट स्क्रीन जितनी है, ये सब राहु से जुड़ी हुई चीज़ें मानी जाती हैं। तो ऐसे में लोहा आपको बुरी किस्मत से बचाता है, क्योंकि शनि क्या करता है, शनि दुख देता है, आपकी दशा खराब कर देता है। तो ऐसे में लोहा आपकी खराब दशा में रक्षा करता है, शत्रुओं से रक्षा करता है। लोहे का छल्ला अगर हाथ में हो तो दुर्भाग्य से बचाता है, लेकिन सबके लिए नहीं भाई। जिसके लिए शनि पीड़ा कारक है, शनि खराब है, राहु खराब है, वह अपनी मध्यमा अंगुली में लोहे का छल्ला बनवा करके शनिवार के दिन या बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं। अगर आपका वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है तो 21 शनिवार लोहे का छल्ला आप दान करिए, या लोहे के छल्ले में एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल,
कलावा बाती बनाकर उसमें लोहे का छल्ला डालकर 21 शनिवार अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे या शनि मंदिर में अगर ये दीपक जलाते हैं इस विधि से, तो शनि की प्रीति होती है, शनि की दशा शुभ फल देने लगती है, क्योंकि शनि दुख देते हैं बिना वजह। तो ऐसे में शनि की जो एक दशा आपकी है वो बदल जाती है, दुर्भाग्य से सौभाग्य बन जाता है अगर ये उपाय आप करते हैं। स्वास्थ्य अगर बार बार खराब हो रहा है तो लोहे की ठोस गोली बनाकर शनिवार के दिन आप गले में धारण कर लेते हैं। खास करके आपने देखा होगा ये छोटे बच्चों के लिए बहुत कारगर उपाय है। जो बच्चे बालारिष्ट में फंसे हैं, एक ज्योतिष में अध्याय है बालारिष्ट, जिन बच्चों को 0 से लेकर के 12 वर्ष तक बार बार तबीयत खराब होती है, बार बार बीमारियां उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं, हर महीने अस्पताल के चक्कर लगाते हैं माता पिता, तो ऐसे बच्चों के लिए ये जो लोहे की ठोस गोली हो या थोड़ा सा छल्ला मोटा बना करके आप कमर या गले में बच्चों के पहना सकते हैं। यह बहुत कारगर होता है, स्वास्थ्य उनका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बीमारी की जो आवृत्ति है, जो बार बार जल्दी जल्दी हर महीने, और वो देखेंगे आप 2 महीने से फिर 4-4 महीने, फिर 5-5 महीने ऐसे बढ़ता चला जाएगा और स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाएगा। मध्यमा अंगुली में लोहे का छल्ला धारण कर सकते हैं, इससे भी शनि की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। हाँ, नाव के जो लोहे होते हैं, यह चूँकि नाव क्या है, गंगा या जो देश की पवित्र नदियों में जो नाव रहती है, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि उतनी ही पवित्रता होती है, क्योंकि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। अब चूँकि ये लोहा नदियों के पवित्र नदियों के संपर्क में रहता है तो ये लोहा पवित्र बन जाता है। तो ऐसे उन लोहे से बनी हुई छल्ले जो है ज़्यादा बेहतर होते हैं बजाय साधारण लोहे के। इसका लाभ, इसका फल बहुत अधिक होता है। शनि की खराब दशा में या राहु की खराब दशा में लोहे के कटोरे में सरसों के तेल मुंह देख करके छाया दान करना चाहिए। यह विपत्तियों का नाश कर देता है, विपत्तियों से आपको बचाता है। अब बात करते हैं तांबा की। तांबा सूर्य और मंगल की, खास करके मंगल से जुड़ी हुई यह धातु है। तांबा शरीर में लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाता है। तांबा डर को समाप्त करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी है उन्हें तांबा जरूर पहनना चाहिए। जिनका रक्तचाप कम रहता है उन्हें तांबे का कड़ा धारण करना चाहिए। तांबे का मिश्रित कड़ा पहनने से कभी न कभी आप देखेंगे कि भूत प्रेत पिशाच, ये जो निगेटिव एनर्जी है, ये आपसे दूर रहेंगी। तांबे के बर्तन में पानी पीने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। तांबे के पात्र में सूर्य को अर्घ देने से सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य मंगल अगर कमजोर हो तो तांबे से बने आभूषण धारण नहीं करने चाहिए। सूर्य हमेशा तांबे के वस्तुओं का प्रयोग करने से मजबूत होता है, प्रसन्न होता है। अब बात करते हैं अष्टधातु की। अष्टधातु में 8 धातुओं का मिश्रण होता है। सोना, चांदी, तांबा, पारा, जस्ता, सीसा, रांगा, लोहा। ये अष्टधातु राहु की धातु है। अष्टधातु किस्मत बदल सकती है, क्योंकि राहु ऐश्वर्य का प्रतीक है, ऐश्वर्य का ग्रह है और हर प्रकार से लाभ दे सकता है। व्यक्तित्व में निखार लाता है, दिमाग को तेज करता है, 9 ग्रहों को संतुलित करता है। यदि राहु की दशा चल रही हो, राहु खराब हो, तो मंगलवार के दिन अष्टधातु की अंगूठी दाहिने हाथ में आप धारण कर सकते हैं, मध्यमा अंगुली में। इससे सेहत भी अच्छी होगी, मन में सकारात्मक विचार आएंगे। राहु अशुभ स्थिति में हो तो आप ये जानिए उसे ठीक करने के लिए अष्टधातु का प्रयोग अच्छा होता है, क्योंकि राहु खराब होगा, व्यापार ठीक नहीं चलेगा, काम ठीक नहीं होगा, नौकरी बार बार छूट जाएगी। तो ऐसे में अष्टधातु का भी कड़ा बनवा करके आप धारण कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। ये मैंने जो प्रमुख धातुएं अभी प्रचलन में हैं इस देश में, इस दुनिया में, उसके बारे में बताया कि कैसे उनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों को, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। जय मां विंध्यवासिनी।